आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां, एक आज की कसर, भाग एक। सारे नगर में महाशय यशोदानंद का बखान हो रहा था। नगर में ही नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थी। मित्रों से प्रशंसापूर्ण पात्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसी को कहते हैं। उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्जवल कर दिया। अब कौन ये कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं है। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपए दहेज में मिलते, उस पर खुशामद खाते में है। मगर लाला साहेब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज के ही स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने न किया था। हम बड़े गर्व से तेरे सामने नतमस्तक हैं। महाशय यशोदानंद के 2 पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख कर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था और हम देख चुके हैं बिना कुछ दहेज लिए। आज का तिलक था। शाहजहांपुर स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे। वो लोग जमा हो गए थे। महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुक्त कर रहा था। दावत को सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदानंद को बधाइयां दे रहे थे। एक महाशय बोले, तुमने तो कमाल कर दिया। दूसरे बोले, कमाल अजी कहिए कि झंडे गाड़ दिए। अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा था। अब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम दबा लिखते थे। तीसरे बोले, कैसे कैसे बहाने गढ़े जाते हैं साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है। ये मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है, पर क्या करूं? क्या बच्चे की अम्मी जान नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है, कोई किसी खर्राट पर। चौथा बोला, अजी कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वो हमें मिलना चाहिए, मानो उन्होंने ये रुपए उन्होंने किसी बैंक में जमा किए थे। पांचवा बोला, खूब समझ रहा हूं, अब लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ? तो पहले बोले, लड़की वालों का क्या दोष है सिवाय इसके कि वो लड़की का बाप है। दूसरा बोला, सारा दोष ईश्वर का जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों? पांचवें बोले, मैं ये नहीं कहता, ना सारा दोष लड़की वालों का है ना सारा दोष लड़के वालों का, दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ ना दे तो उसे ये शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं कि डाल क्यों नहीं जाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए, बताइए। चौथा बोला, हाँ आपका ये प्रश्न ना गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से ये शिकायत ना होनी चाहिए। पांचवें बोले, तो ये कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज्य है। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। यशोदानंद बोले, ये भी लेम एक्सक्यूज नंबर 1 है। मैंने दहेज नहीं लिया, लेकिन क्या डाल गहने में ना लूंगा? पहले बोले, महाशय आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों में क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है। दूसरा बोला, 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है? तो यशोदानंद बोले, मेरा तो ये निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल्स पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल्स के सामने मनी और की कोई वैल्यू नहीं। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद को व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक नहीं लिखा। हाँ, लेकिन सभाओं में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूं। मैं उसे तोड़ना भी चाहूं तो आत्मा न तोड़ने देगी। मैं सत्य कहता हूं,
ये रुपए लूं तो मुझे अपनी मानसिक वेदना होगी, शायद मैं इस आघात से बच ही सकूं। पांचवे बोले, अरे आपकी कॉन्फ्रेंस आपको सभापति ना बनाए तो उसका घोर अन्याय है। यशोदानंद बोले, मैंने अपनी ड्यूटी 7 कर दी है, उसके लिए अगर रिकॉग्निशन ना हो मुझे इसकी परवाह नहीं है। इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे हैं। लोग उनका अभिवादन करने को तैयार हो गए। उन्हें मनसद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयानंद ने ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगल आचरण गाना शुरू किया। यहाँ महफिल में महाशय यशोदानंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू कर दिया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की थी। पूर्व काल में दहेज का नाम भी ना था। महाशयों, कोई जानता ना था कि दहेज या ठहरोनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही ना था कि ठहरोनी क्या चीज है, पशु या पक्षी, आसमान में या जमीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। ये वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रणक्षेत्र भेजती थी। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोलतोल शुरू हो गया। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम कर दिया हो। हाँ जी, मैं कहता हूं, अब अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा का तुरंत अंत करिए। एक महाशय ने शंका की, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे? यशोदानंद बोले, अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। ये ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले बुर्दा फरोश अपनी संतान का विक्रय करने और निराधर्म करते हैं और समाज उनका तिरस्कार भी नहीं करता। अगर ये सब बुर्द फरोश हैं। व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य से भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाहवाही की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने छोटे लड़के परमानंद को, जिसकी अवस्था 9 साल की थी, मंच पर खड़ा कर दिया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। दिखाना चाहते थे कि स्कूल के छोटे बालक भी कितने कुशाग्र बुद्धि हैं। सभी समाजों में बालकों से व्याख्यान दिलाने की प्रथा है ही। किसी को कौतूहल ना हुआ। बालक बड़ा सुंदर, होनहार और हंसमुख था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और एक जेब से कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए अमर उजाला आवाज।